हमारी प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होती हैं और आज के हमारे कार्यक्रम की माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती रश्मि गुप्ता जी, संभागीय आयुक्त जयपुर और प्रशासक राजस्थान ललित कला अकादमी हमारे बीच पधार चुकी हैं। हम चाहेंगे कि जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन और स्वागत करें। मैम श्रीमती रश्मि गुप्ता जी, सीनियर IAS, संभागीय आयुक्त जयपुर और प्रशासक राजस्थान ललित कला अकादमी। साथ ही श्री अरुण कुमार जी, क्षेत्रीय प्रमुख संस्कार भारती, हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। वंदे मातरम, नमस्कार। राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर की ओर से आप सभी आगंतुक महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मान मनोहार के साथ खमागणी, नमस्कार। हम भोर के सिपाही रक्षक हैं रोशनी के, हम भोर के सिपाही रक्षक हैं रोशनी के, सूरज के वंशधर हैं अभिमान जिंदगी के, दीपक हैं आरती के और काल कालीमा के, किरणों के रहनुमा हैं अरमान जिंदगी के। कला और कलाकारों के बीच की ये अंतर्दृष्टि और कला और कलाकार के बीच की ये प्रतिबद्धता ही शायद इस धरती को, हमारी इस पृथ्वी को, हमारे इस जीवन को जीने लायक बनाती है और उसको और बेहतर और सुंदर बनाती है। कला के लिए हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से इन्हें परिभाषित किया है, लेकिन बेकन की ये पंक्तियाँ कि आर्ट इज़ मैन एडेड टू नेचर, यानी प्रकृति में मानव के संयोग का नाम ही कला है, बहुत महत्वपूर्ण है। और आज कला के इसी प्रतिबद्धता और समाज के प्रति जो एक समर्पण का जो भाव है, उसी को सेलिब्रेट करने का दिन है, जबकि राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से ये 65वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और उसका आज उद्घाटन समारोह अब से कुछ ही पलों पहले संपन्न हुआ। हमारे कार्यक्रम की माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती रश्मि गुप्ता जी, संभागीय आयुक्त जयपुर और प्रशासक राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से हम आज के इस कार्यक्रम में सबसे पहले निवेदन करना चाहेंगे हमारे बीच उपस्थित डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी, कि वे आज के हमारे इस कार्यक्रम की माननीय मुख्य अतिथि श्रीमती रश्मि गुप्ता जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें, शॉल ओढ़ाकर और पुष्प भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी। बहुत बहुत स्वागत मैम, थैंक यू सो मच। हमारा सौभाग्य है कि आज के हमारे इस कार्यक्रम को आशीर्वाद देने के लिए और अपनी उपस्थिति से हमें गरिमामय उपस्थिति हमें प्रदान करने के हमारे साथ हैं श्री अरुण कुमार जी, क्षेत्रीय प्रमुख संस्कार भारती, जो हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम के माननीय विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित हैं। हम डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी से उपस्थित हैं। श्री विनय शर्मा जी, प्रदर्शनी अधिकारी राजस्थान ललित कला अकादमी, से निवेदन करेंगे कि वे श्री अरुण कुमार जी को शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। डॉक्टर रजनीश हर्ष ने आपको बुके भेंट कर आपका स्वागत और अभिनंदन किया। आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे लिए उन सभी कलाकारों की कला को देखने का, परखने का और उन्हें सम्मानित करने का, जिनकी कला आप सभी के लिए आदर्श एक प्रतिमान के रूप में स्थापित हुई है। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी। मूल रूप से बीकानेर में जन्मे और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस से फाइन आर्ट में BFA करने वाले, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स की डिग्री आपने उदयपुर से प्राप्त की और आपने PhD बीकानेर की रियासतकालीन हवेलियों और भवनों में वुड कार्विंग पर शोध के लिए की है MDS यूनिवर्सिटी अजमेर से। निरंतर कॉलेजेस और स्कूल्स में बीकानेर के रामपुरिया कॉलेज में आपने पढ़ाया गया है। आपको सीनियर फेलोशिप भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से प्रदान की गई है। अपना निरंतर कला और कला प्रदर्शनी देश विदेश में आयोजित करते रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त डिज़ाइनर BB रसेल के साथ आपको खादी और कोटा डोरिया प्रोजेक्ट से भी आप जुड़े रहे। हम चाहेंगे कि आज के अवसर पर वे आप सभी माननीय अतिथियों का स्वागत करें। डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी। नमस्कार। मंचासीन प्रशासक महोदय, संभागीय आयुक्त मैम, आपका अकादमी की ओर से
मैं स्वागत करता हूं और अरुण कुमार सर का भी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ में हमारे सीनियर गुरुजन, हमारे विद्वजन और सभी कलाकार भाइयों और जो भी पुरस्कृत सभी कलाकार हैं उनका और मीडिया प्रभारी का सभी का मैं अकादमी टीम की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपको एक संक्षिप्त जानकारी मैं देता हूं इसकी। इस बार 177 कलाकारों की 525 कलाकृतियाँ हमारे पास प्राप्त हुई थी। उस 525 कलाकृतियों को 3 निर्णायक मंडल के द्वारा 85 कलाकारों की 96 कलाकृतियाँ 96 कलाकृतियों को यहाँ पर प्रदर्शन के लिए चुना गया और उन्हीं में से 10 कलाकारों की कृतियों को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार के लिए चुना गया था। मैं निर्णायक मंडल का भी बहुत बहुत आभारी हूँ। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे इस छोटे से प्रयास के अंदर अपना एक कार्य किया। राजस्थान ललित कला अकादमी की 65वीं ये वार्षिक कला प्रदर्शनी है। उससे पहले भी बहुत सी कला प्रदर्शनियाँ हुई जिसमें हमारे गुरुजन जो सामने बैठे हैं उन्होंने बहुत भागीदारी निभाई थी और उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुसार मैं ये कार्य कर पाया। तो मैं उनका बहुत बहुत स्वागत और आभारी भी हूँ कि उनके मार्गदर्शन से ही मैं आज ये कार्य कर पा रहा हूँ। आप सभी को बहुत सी शिकायत रहती है कलाकारों को कि हमें सूचना नहीं मिल पा रही या हमारा काम ऐसा हुआ। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये मेरी एक हृदय की अंतरात्मा से मैं आपका निवेदन करना चाहता हूँ कि धीरे धीरे अकादमी में स्टाफ की कमी हो चुकी है। सरकार को अवगत भी करा है लेकिन अभी कोई स्टाफ की भर्ती नहीं हो पाई है। तो हम एक संक्षिप्त एक छोटी सी टीम है हमारी, हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें माफ़ करना। आप लोग कलाकार हो, आप लोगों की एकेडमी है, आप लोग हमें सहयोग करो, हमारे कार्य में आप अपना हाथ बटाओ। ये आपका ही कार्य है, हम आपके लिए हैं। बस कला और कलाकारों के लिए अकादमी बनी है तो हम आपके लिए हैं। तो आप हमारा सहयोग करें प्लीज़। और किसी से भी अकादमी की ओर से किसी से भी कोई हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। नमस्कार। थैंक यू सो मच। डॉक्टर रजनीश हर्ष, सचिव राजस्थान ललित कला अकादमी ने बहुत संक्षिप्त अपने उद्बोधन में आप सभी के सामने ये रूपरेखा रखी और निश्चित रूप से ये अकादमी कलाकारों की है। इसमें होने वाले हर क्रियाकलाप कलाकारों का है। अब इसमें किस प्रकार से हम कला की सेवा के लिए और कला को प्रश्रय देने के लिए किस तरह से काम कर सकते हैं, ये शायद हम सब की एक साझी जिम्मेदारी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर हर्ष। और जैसा कि हमने निवेदन किया था कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हैं श्री अरुण कुमार जी, क्षेत्रीय प्रमुख संस्कार भारती। हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि सर कृपया आज के अवसर पर प्रबुद्ध श्रोताओं को और सभी माननीय कलाकारों को संबोधित करें। श्री अरुण कुमार जी, क्षेत्रीय प्रमुख संस्कार भारती। आदरणीय रश्मि दीदी, रजनीश जी, विनय जी और इस सभागार में कला के उपासक भ्राता भगिनी, मनुष्य का शुद्धतम व्यक्तित्व एक कलाकार में निहित होता है। सभी विकारों से मुक्त, सभी प्रकारों के बंधनों से मुक्त ऐसा कलाकार का हृदय होता है। और एक वाक्य पे प्रचलित होता है, सा कला या विमुक्तये। तो कला आप अगर साधारण शब्दों में कहें तो आपकी साधना का वह चरम है जिससे आप ईश्वर को पा सकते हैं। आपको विमुक्ति तक ले जाने का मार्ग है कला। प्रथम सोपान से चरम तक की प्राप्ति, ये जो यात्रा है, ये हर एक कलाकार के जीवन में पूरा एक बार ऐसा अवसर पूरे समय पर रहता ही है। और इस पूरी यात्रा में कौन सा कलाकार किस पड़ाव पर है, उसके आधार पर उसका आकलन, उसके आधार पर उसका स्वयं का एक मानस बनता है। किंतु इस बात में कोई दो राय नहीं है, कहीं संदेह नहीं है कि जो कला का उपासक है, चाहे वो कलाकार हो या कला प्रेमी हो, वह शुद्ध हृदय का ही स्वामी होगा। कला हमारे हृदय के कैसे नज़दीक रहती है, एक छोटा सा उदाहरण आपसे निवेदन करता हूँ।
शायद आपने भी बचपन में अनुभव किया होगा, गली में छोटे छोटे जब बच्चे खेलते रहते हैं तो सायंकाल रात्रि के समय दौड़ लगा रहे हैं, ऊपर चंद्रमा है, और प्रत्येक बच्चे की अनुभूति ये होती है कि ये चंद्रमा मेरे साथ दौड़ रहा है। हर बच्चा ये कहता है कि ये जो चंद्रमा है मेरे साथ दौड़ रहा है। यही अनुभूति एक कलाकार की होती है। कला का चरम मेरे साथ दौड़ रहा है, मेरी कृति सर्वश्रेष्ठ है, ये भाव भी सब में रहता ही होगा। किंतु सबसे अधिक कठिन परीक्षा तो जूरी की होती है। तो मेरा ये मानना है कि कला प्रतियोगिता का विषय नहीं है, कला आत्मा के रंजन का विषय है और अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति है। तो ये सब इन सब बंधनों से मुक्त है, लेकिन एक औपचारिक जो एक व्यवस्था बनती है उसको हम सब स्वीकार करेंगे। और हमारी जो कला की यात्रा है, कलाकार के नाते हो या कला प्रेमी के नाते हो, शुद्धतम स्वरूप प्राप्त करें, अपने चरम को प्राप्त करें। आप सभी अपने अपने क्षेत्र में यशस्वी हों, इसी शुभकामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। जेम्स ने बिल्कुल सही कहा था कि आर्ट इज नथिंग मोर देन द शैडो ऑफ ह्यूमैनिटी। कला मानवता की छाया है और कहीं ना कहीं मानवता को प्रतिबिंबित करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो है कला में। और आज के इस अवसर पर आज का दिन विशेष रूप से कला और कलाकारों का है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमती रश्मि गुप्ता जी, IAS, डिविजनल कमिश्नर जयपुर और माननीय प्रशासक राजस्थान ललित कला अकादमी 2008 बैच की आप IAS हैं और सेक्रेटरी होम, डायरेक्टर वाटरशेड, कमिश्नर वुमेन एम्पावरमेंट जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और इस समय हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान ललित कला अकादमी को अपना नेतृत्व दे रही हैं। हम आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमती रश्मि गुप्ता जी, IAS, माननीय प्रशासक राजस्थान ललित कला अकादमी। बहुत बहुत स्वागत मैम। मंचस्थ अतिथिगण और आप सबको सादर नमस्कार। इस भूमिका में मुझे थोड़ा संकोच है क्योंकि ये बहुत ही भिन्न प्रकार की भूमिका है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप ने मुझे अध्यक्ष का पद दिया है तो मैं कुछ न्याय कर पाऊँ। तो ये बात तो बड़ी स्पष्ट है कि कलाकारों के सम्मुख भाषण देने का तो कोई औचित्य है नहीं, कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हम जो बात को बहुत सारे शब्दों में कहेंगे वो शायद एक पंक्ति में, एक लाइन से ही उसको उकेर देंगे, अभिव्यक्त कर देंगे। जैसा इस पे 2-3 छोटी छोटी बातें कहना चाहती हूँ जो मेरे दिल में आई अभी, कि प्रकृति सबसे बड़ी कलाकार है। फिर उसके बाद आप लोग हैं जो आपकी रचनात्मकता, कल्पनाशीलता, उसके ज़रिए जिन चीज़ों को, जिन बातों को, जिन भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं वो इतनी महत्वपूर्ण हैं। कई बार तो किसी बच्चे को भी समझ आ जाती हैं और कई बार किसी बहुत ज्ञानी व्यक्ति को भी हो सकता है उसको एक्सप्लेन किया जाना पड़े कि भाई उसको बताएं, तब वो कहें हाँ हाँ अब मुझे नज़र आ रहा है जो आपने कहा इसमें। और कई बार एक छोटा सा बच्चा कह सकता है कि भाई इसमें ये चीज़ है, ये दिख रही है। यही एक कलाकार की विशेषता है। और जैसा आपने फरमाया कि कला प्रतियोगिता का विषय नहीं है, ये बिल्कुल सच है। ये एक ठीक है, एक फॉर्मल प्रोसीजर है, उसके तहत ही इसमें चयन किया गया है, हमको यहाँ बिठाया गया है। अदरवाइज़ ये एक संपूर्ण एक स्तर का समाज है, इसमें कहीं भी ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि ये कोई अध्यक्ष हैं, विशेषज्ञ हैं। रादर मैं तो कम से कम अपने विषय में ये कहना चाहती हूँ कि मैं सम्मानित हुई हूँ, आपने बुलाया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नेतृत्व और आपके इसी प्रकार का जो स्नेह बना रहे तो हम उम्मीद करते हैं कि कलाकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अब हम चलते हैं हमारे आज के उस कार्यक्रम की ओर जिसकी हमें प्रतीक्षा है, सभी माननीय कलाकारों को भी जिसकी प्रतीक्षा है। 65वीं वार्षिक कला प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद अब हम उन पुरस्कार विजेता कलाकारों को सम्मानित करेंगे। हर्ष सर, आपसे निवेदन करेंगे अगर अतिथियों को अगर सामने लेके पधारें तो हमारे अतिथियों के साथ जो फोटो काफ़ी बेहतर हो पाएगी। हम जिन कलाकारों का नाम
आमंत्रित करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वो बाईं तरफ से आकर के अपना पुरस्कार प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए पधार रहे हैं श्री हितेंद्र सिंह भाटी। श्री हितेंद्र सिंह भाटी आपकी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य कला प्रदर्शनियों में भागीदारी रही है। आईफेक्स कला प्रदर्शनी, राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित विभिन्न कला प्रदर्शनियों में आपकी भागीदारी रही है। आईफेक्स नई दिल्ली 2009, क्रिएटिव माइंड नई दिल्ली 2013, क्रेमलिन नई दिल्ली 2006, 2010 और बहुत से पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है। जहांगीर कला दीर्घा, ललित कला अकादमी नई दिल्ली सहित देश विदेश की विभिन्न कला दीर्घाओं में आपकी एकल और सामूहिक प्रदर्शनियां आयोजित की जाती रही हैं। सम्मानित होने वाले हमारे दूसरे कलाकार हैं श्री विपुल शर्मा। आपकी जवाहर कला केंद्र, ललित कला अकादमी और कला मेलों में सक्रिय भागीदारी रही है। ललित कला अकादमी जयपुर 2019, कला मेला 2022, द स्कल्पचर पार्क केसीटी आर्ट 2018, रविंद्र मंच 2022 में आपकी विशेष उपलब्धि रही। सम्मानित होने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे कलाकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आपको राष्ट्रीय युवा कला सम्मान 2024, कला यात्रा पुरस्कार 2021, आर्ट एक्सीलेंसी अवार्ड 2017, कला मेला पुरस्कार 2009, छात्र कला सम्मान 2008, राज्य स्तरीय सम्मान 2006 सहित अनेक सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण राजस्थान सरकार में आप 2014 से सलाहकार हैं, सहित अन्य राजकीय और गैर राजकीय संस्थानों और कार्यक्रमों में विषय विशेषज्ञ और संयोजक के रूप में आपने सेवाएं दी हैं। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कला वेदिकाओं, प्रतिष्ठित संस्थानों और अन्य निजी संग्रहों में आपके चित्र प्रदर्शित हैं। अगले कलाकार जिन्हें सम्मानित किया जाना है आज के इस कार्यक्रम में, दीपाली शर्मा। दीपाली शर्मा आप विशेष रूप से सक्षम छात्रों तक चित्रकला का प्रसार कर रही हैं। 2019 में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग पुरस्कार, 2023 में टाटा फाउंडेशन की ओर से सबल पुरस्कार, 2015 में IIS से रजत पदक, 2016 में राजस्थान जनमंच की ओर से युवा रत्न पुरस्कार। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनियों में आपकी सक्रिय भागीदारी रही है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई। सम्मानित होने वाले हमारे अगले कलाकार जिन्हें मैं आमंत्रित कर रहे हैं श्री पवन कुमार कुमावत। श्री पवन कुमार कुमावत आप राष्ट्रीय कालिदास अकादमी उज्जैन द्वारा 3 बार, अकादमी की ओर से 2 बार, आईफेक्स दिल्ली, नागपुर और की ओर से राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार आपको प्राप्त हो चुके हैं। जल, रंग और परंपरागत चित्रण का सृजन करने में आपकी विशेष आपकी सिद्धि है। देश विदेश की कला प्रदर्शनियों और कला शिविरों में आपकी सक्रिय भागीदारी रहती है। अगले कलाकार जिन्हें हम आमंत्रित कर रहे हैं वे हैं पूजा प्रजापत। पूजा प्रजापत जी आप एक स्वतंत्र चित्रकार हैं और BA इंग्लिश ऑनर्स आपने हिंदू महाविद्यालय दिल्ली से प्राप्त किया है और विभिन्न कला प्रदर्शनियों में आपके चित्रों की प्रदर्शनी के माध्यम से आप सक्रिय रहती हैं। पूजा प्रजापत जी सम्मानित करने के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे अगले कलाकार श्री काव्यांश बोहरा। श्री काव्यांश बोहरा आप बंगाल बिनाले 2024, शांति निकेतन इब्तिदा ए ग्रुप शो, शांति निकेतन इमेजिन आर्ट फेस्टिवल 2024 दिल्ली, फिन आर्ट अवार्ड्स 2023 भोपाल, हुसैन कारीगरी अवध 2022 और शांति निकेतन में आपको पुरस्कृत किया जा चुका है। इस समय आप BFA कर रहे हैं प्रिंट मेकिंग में कला भवन विश्व भारती यूनिवर्सिटी शांति निकेतन से। अच्छा, आप उनके पिताश्री उनके स्थान पर ये सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं सम्मानित होने के लिए डॉक्टर मनीषा साजीहर। डॉक्टर मनीषा साजीहर आपके देश में अनेक राजकीय और निजी कला दीर्घाओं में कृतियां संग्रहित हैं। CCRT जूनियर फेलोशिप, भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय दिल्ली 2023,
में आपको सम्मानित किया जा चुका है। आप एक स्वतंत्र चित्रकार हैं, क्यूरेटर और शिक्षाविद हैं। राजस्थान और महाराष्ट्र में आप कार्य करते रही हैं। श्री संदीप पालीवाल अगले कलाकार जिन्हें सम्मानित करने के लिए आमंत्रित करें। श्री संदीप पालीवाल, आप 2019 में राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग पुरस्कार, 2023 में टाटा फाउंडेशन की ओर से सबल पुरस्कार, 2015 में IAS से रजत पदक, 2016 में राजस्थान जनमंच की ओर से युवा रत्न सहित बहुत से पुरस्कार आपको प्रदान किए जा चुके हैं और आज आपको सम्मानित किया जा रहा है इस मंच की ओर से। सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे अगले कलाकार श्री चंदन कुमार गौड़। श्री चंदन कुमार गौड़ कृपया आगे मंच पर पधारें। आपको आपके पिताश्री इस समय उपस्थित हैं। श्री चंदन कुमार गौड़ जी के पिताजी श्री चंदन कुमार जी को राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से आयोजित छात्र कला प्रदर्शनी 2019 में पुरस्कृत किया जा चुका है और अकादमी की ओर से वार्षिक कला प्रदर्शनी 2022 में आपकी भागीदारी रही थी। श्री चंदन कुमार जी गौड़ के पिताजी इस समय यह पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। तो अब क्योंकि पूरा हॉल अच्छी तरह से भरा हुआ है, हम लोग बीच बीच में शायद तालियां नहीं बजा पा रहे। एक बार जोरदार तालियों के साथ उन सभी कलाकारों का अभिनंदन करें जिनकी कृतियां सम्मानित हुई और उन सभी के लिए भी जिनकी कृतियां इस समय इस कला प्रदर्शनी में प्रदर्शित की जा रही हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कार्य अब सभी कलाकारों के लिए प्रेरणा बनेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं श्री विनय शर्मा जी, जो स्वयं एक सुप्रसिद्ध चित्रकार हैं, प्रिंट मेकर और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं और इनको पेपर मैन के नाम से, इनके इंस्टॉलेशन आर्ट की वजह से इनको पेपर मैन की उपाधि से भी विभूषित किया जाता है, इनको जाना जाता है। बड़ौदा से आपने ग्राफिक्स में विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त किया। इंग्लैंड में 1 साल उच्च शिक्षा के लिए आप लिवरपूल में रहे। दोहा एशियन गेम्स के दौरान आयोजित प्रदर्शनी में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अनेक पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया जा चुका है और कई देशों में इनके चित्रों की एकल प्रदर्शनी आयोजित हुई है। हम आमंत्रित करना चाहेंगे धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री विनय शर्मा जी, प्रदर्शनी अधिकारी, राजस्थान ललित कला अकादमी। कृपया साथियों से स्वागत करें। रश्मि जी, प्रशासक, राजस्थान ललित कला अकादमी। आदरणीय अरुण जी, रजनीश जी, सचिव, राजस्थान ललित कला अकादमी। और मेरे सामने विराजे सभी आदरणीय गुरुजन, डॉक्टर विद्यासागर जी उपाध्याय, आदरणीय नाथूलाल जी, भाई साहब समदर सिंह जी, हर्षिव जी, मीनू जी, किशोर जी, किस किस के नाम लूँ, सभी मेरे लिए सम्माननीय। आज मेरे लिए थोड़ी सी भावनात्मक विषय है। विगत 27 वर्षों की यात्रा, नियमित प्रदर्शनियाँ और ये प्रदर्शनी अधिकारी के रूप में मेरा आखिरी आयोजन। इन 27 वर्षों में आप लोगों का जो सहयोग मिला, मैं उसका धन्यवाद दूं या आज की प्रदर्शनी का धन्यवाद दूं। हर पथ पर आप सभी लोग मेरी प्रेरणा बने, मुझे प्रेरित किया और उत्साहवर्धन किया कि मैं कला में आप लोगों की सेवा कर सकूं। अजीब तो लगेगा यहाँ से जाने के बाद, मन से दूर नहीं होऊंगा, तन जरूर कभी कभी यहाँ आ पाएगा,
पर आपका स्नेह मुझे हमेशा संबल देता रहेगा, मुझे आगे बढ़ाता रहेगा, मुझे प्रेरित करता रहेगा, प्रेरणा देता रहेगा। आदरणीय उपाध्याय जी का सानिध्य और दृढ़ दृष्टि ने मुझे बहुत कुछ सीखने को दिया। यहाँ इतनी प्रदर्शनियाँ देखकर बहुत कुछ सीखा है मैंने, और खासकर मेरे साथियों का सहयोग, अकादमी परिवार का सहयोग, एक भाई के रूप में सभी ने जो मुझे स्नेह दिया, गिरधारी नरेश, राजकुमार जी, ललित जी, किस किस का नाम लूँ। हम 19 हुआ करते थे, आज हम 2-3 हैं। ये अफसोस लेकर मैं ज़रूर जा रहा हूँ। बहुत सोचा था कि अकादमी पता नहीं कहाँ पहुँचेगी। भाई साहब सुंदर सिंह जी ने जिस दृष्टि से इसको स्थापित किया था, उस समय आप सभी ने जिस तरह से इसको एक उड़ान दी थी, उस कमी का एहसास करते हुए मैं जब यहाँ से जा रहा हूँ तो मुझे बड़ा दुख और कष्ट हो रहा है। निश्चित रूप से ये युवा पीढ़ी जितना भी आशीर्वाद, अब तो मैं भी उसी श्रेणी में आ गया, आशीर्वाद देने की श्रेणी में। 60 साल का होने वाला हूँ। पर मैं जवानी में रिटायर हो रहा हूँ। मेरी दृष्टि जवान है, ऊर्जा है। निश्चित रूप से उसका मैं एक जितना भी हो सकेगा मैं सहयोग मेरे युवा साथियों को दूंगा, ऐसी मेरी इच्छा है। खैर, ये एक अलग पक्ष हो गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आप सभी का, मेरे आग्रह को, हमारे आग्रह को, अकादमी परिवार के आग्रह को, और आपने अपने स्वयं के आग्रह को भी स्वीकार कर यहाँ पधारे। आदरणीय मैडम बहुत भी व्यस्त रहती हैं, जयपुर का भी चार्ज है, भरतपुर का भी चार्ज है, उसके बावजूद आपने इतना समय कलाकारों के लिए दिया, कला को दिया। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप स्वयं चित्र भी बनाती हैं, इसलिए कलाकारों के प्रति एक विशेष स्नेह आपका है। कई बार हमारी बातें होती है तो कला की बहुत चर्चा होती है, और ये यही कहती हैं कैसे कला को, कैसे हमारी राष्ट्र, हमारे देश, राज्य की कला को हम आगे बढ़ाएं। भाई साहब अरुण जी, आप भी बहुत व्यस्त हैं, पर हमारे आग्रह को आपने स्वीकारा। निश्चित रूप से हमारे इस अकादमी के भले के लिए आप सरकार तक आवाज़ पहुंचाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं कलाकारों की ओर से। भाई महावीर जी भी यहाँ हैं। निश्चित रूप से आप सब इस अकादमी को वो स्थान प्रदान करें जिससे कहीं ये भटक रही है। हमारे उत्साही सचिव रजनीश जी बहुत प्रयत्नशील हैं। निश्चित रूप से आपका सहयोग निरंतर इनको मिलता रहेगा और ये आगे बढ़ते रहेंगे, अकादमी को भी और कला को भी आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं ज़रूर से ज़्यादा ही धन्यवाद दे गया, पर मेरी आज भावना थी, क्योंकि शायद प्रदर्शनी अधिकारी के रूप में मैं अब इस मंच से किसी को धन्यवाद ज्ञापित नहीं कर पाऊंगा। आप सभी का हृदय से, मन से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम स्नेह हमेशा बना रहे। कार्यक्रम की शोभा आप लोग हैं, हम लोग तो बस निमित्त मात्र हैं, मंच प्रदान कर सकते हैं। परफॉर्मेंस तो आप सब लोगों को करनी है। निश्चित रूप से इसको आगे बढ़ाएंगे, इसके मान को वापस वही रूप दिलाएंगे जो किसी समय हुआ करता था, और नियमित भागीदारी से ही ये कला संस्था आगे बढ़ेगी। आप सब नियमित इससे जुड़ते रहें, अधिकार के साथ
अपने पूरे उसके साथ संकोच नहीं करें, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि वहाँ अकादमी में तो ऐसा होता है, वहाँ तो ऐसा होता है, जाके करेंगे क्या। ऐसा नहीं है, स्थितियाँ बदलती रहती हैं, हमें बदलनी है, राज्य को आगे बढ़ाना है कला के क्षेत्र में। पुनः आप सभी का आभार। परम सम्मानीय श्री विनय शर्मा जी, प्रदर्शनी अधिकारी राजस्थान ललित कला अकादमी, जो कि जैसा कि आप उनके उद्बोधन से समझ ही गए, शायद ये बात मैं आपको बताना भूल गया था कि आगे आने वाली 31 जनवरी को देखा जाए तो उनकी राजकीय सेवा का शायद ये एक सुपर एनुएशन डेट होगी, क्योंकि उस समय वो सेवानिवृत्ति प्राप्त करेंगे। लेकिन आज के इस अवसर पर विनय शर्मा जी को हम इतना ही कहना चाहेंगे, सर कुछ इम्तहान गुजरे, कुछ इम्तहान बाकी, एक आसमां से आगे 100 आसमान बाकी। अभी एक आसमां पूरा हुआ है, अभी बहुत से आसमां बाकी हैं। इन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारा धन्यवाद दे दिया, लेकिन मुझे लगता है कि एक धन्यवाद जो असली धन्यवाद है वो हम सब की तरफ से आपको दिया जा रहा है। तो प्लीज गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर श्री विनय शर्मा जी। बहुत डेडिकेशन, बहुत समर्पण, बहुत प्रतिबद्धता के साथ इन्होंने राजस्थान ललित कला अकादमी, और अगर मैं कहूँ कि अगर राजस्थान ललित कला अकादमी इनका ये दूसरा घर रहा होगा तो इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मैम ने कभी न कभी घर में, भाभी जी ने, मैम ने आपको कभी न कभी कहा होगा कि शायद घर से ज़्यादा महत्व आप अपने ऑफिस को, अपने इस अकादमी को देते हो। सर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, क्योंकि आपने जो स्थान अब तक कला जगत में बनाया है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो किसी भी प्रदर्शनी अधिकारी के पद से बहुत ऊपर है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इससे पहले कि हम यहाँ से विसर्जन लें, मैं सबसे, सभी जितने भी प्रतिभागी जिनको सम्मानित किया गया है, आपसे अनुरोध करेंगे कि ग्रुप फोटो के लिए, क्योंकि ये यादगार हमेशा बनी रहनी चाहिए, अपने पुरस्कारों के साथ और अपनी माला को अपने गले में लेकर के, क्योंकि फोटोग्राफर साहब का ये मुझसे आग्रह था कि आप सभी को ये रिक्वेस्ट जरूर कर लें कि अपने गले में माला धारण कर एक बार फिर से मंच के सामने आ जाए। अभी आप सभी लोग विसर्जन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अतिथियों का और आप सभी का आज के इस विशेष अवसर पर पधारने का। हम भोजन के पश्चात ही यहाँ से विसर्जन लेंगे। एक बार फिर से राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से आज के इस अवसर पर हम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विदा आपको नहीं देंगे, क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम में और इस तरह के कला मेलों और प्रदर्शनी में हमें आपसे पुनः मिलना है, बार बार मिलना है और इसी तरह का आयोजन में प्रतिभागी होना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।